नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप दुकान अगर चला रहे हैं, छोटी मोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, तो उसमें एक समस्या आपको हमेशा फेस करनी पड़ती है कि आज की सेल कितनी हुई। मेरा यह वीडियो सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, डे वाइज आपकी सेलिंग कितनी है या किसी डेट में कितनी सेल हो रही है, या तो फिर आप किसी इवेंट ओकेज़न या तो किसी सीजन फेस्टिवल सीजन में आप कितना सेल कर रहे हैं, इसका डाटा आपके पास रहेगा। और उस डाटा के हिसाब से आप एनालिसिस करके अगले साल के लिए या अगले सीजन के लिए, अगले त्यौहार के लिए आप एक बेहतर अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला जुला कर मैं आपको आज एक ऐसा फार्मूला या ऐसी सीट बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे या उसी के उस पे करेंगे तो आपकी डेली की सेल पता चलेगी ही चलेगी, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले अगले साल में आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के अपने दुकान को, बिजनेस को आगे, बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे होम पेज में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल के होम पेज में जाएंगे तो आपको जितने सारे वीडियो मिलेंगे, ज़्यादातर आपको ऐसे टाइप के वीडियो मिलेंगे कि आपके पास एक छोटी सी दुकान है, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है एक दुकान को चलाने में, ऑपरेट करने में जो भी समस्या आती है, मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट को कवर करके वीडियो बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मेरे होम पेज में या मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज का मेरा यह वीडियो है जिसमें आपको दुकान चलाने में, हिसाब करने में दिक्कत होती है कि डेली की अपनी सेल कैसे है और आगे आने वाले समय में अपना स्ट्रेटजी प्लान कैसे करें कि किसी भी चीज़ को या जो भी आइटम हम खरीद के ला रहे हैं उसमें कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उसका मैं लिखित फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर दोस्तों आप किसी भी चीज़ को रिटर्न में रखते हैं और आप उसको फॉलो करके आगे की रणनीति बनाते हैं या उसको समझते हैं कि कहाँ से समस्या आ रही है, कहाँ से गलती हो रही है, कि हम अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर आप रिटर्न में सब काम करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो डेटा है सारा लिखित रूप में है और आप उसके हिसाब से ही आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, एक आम दुकानदार को समस्या क्या होती है कि आप जैसे किसी होलसेल पर जब आप जाते हैं, अपने सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ देखते होंगे आपका होलसेलर भी जो है वो एक रजिस्टर रखता है या एक पेपर रखता है, उस पर लिख देगा आपने जितने का सामान खरीदा, 4-6 हज़ार रुपये की शॉपिंग आपने की तो लिख देता है 6 हज़ार रुपये की सेल मैंने किया। ऐसे ऐसे करके वो दिन भर का हिसाब लिखता फिरता है कि हमारे यहाँ 50 कस्टमर आया, 50 कस्टमर से हमारी इतनी सेल हो गई। मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ इसमें ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, सबका हिसाब नहीं रखना है। आपको शाम को एक बार बैठना है, फाइनल में हिसाब आप कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन में आज की सेल कितनी हुई। तो हमें एक समस्या यह आती है कि हम डेली के अपने सेल को ट्रैक नहीं कर पाते आसानी से, उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है। और दूसरी समस्या क्या आती है कि अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, पिछले साल का नहीं है या पिछले उसी ओकेज़न का नहीं है जो अभी हमें फिर से ज़रूरत है, तो फिर उसमें भी हमें समस्या आती है। उसका हल हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास रिटर्न में नहीं है, फर्स्ट टाइम तो चलो ठीक है, नुकसान होता है पहली शॉपिंग में और पहले सेल में नुकसान होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है तो अगले साल फिर वही गलती आप दोहराएंगे। अनवांटेड चीज़ें आप खरीद के लेके आएंगे और आप सेल नहीं कर पाएंगे तो वो लॉस है। और वो वाला अगर लॉस आपने बचा लिया तो समझो आप तो ऐसे ही फ़ायदे में हो जाएंगे। तो मेरे इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी सेट करने को मिल जाएगा, अनवांटेड चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, और डेली की सेल का आपके पास हिसाब मिल जाएगा, बहुत ईजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए, स्क्रीन पर ये वाला मैंने फ़ोटो लगा दिया है। इस चार्ट को आप देख लीजिए कैसे बनाना है। आपको एक आपके रजिस्टर में कॉलम खींच लेने हैं, उसके बाद आगे का मैं समझा दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर आपको महीना लिख देना, महीना और साल। जैसे मान लीजिए अभी जनवरी 2025 आपने लिख दिया, फिर फरवरी 2025 अगले पेज पर, फिर ऐसे ऐसे करके आप पूरे साल का हिसाब लिख सकते हैं। और उसमें देखेंगे डे लिखा है, डेट लिखा है।
जिस डेट में जो दिन आ रहा है आप उसको लिख लीजिए। दोस्तों डेट और डे के बाद में अगला कॉलम जो मैंने बनाया है वो है इवेंट का। इवेंट या फेस्टिवल बना सकते हैं। मतलब ये कॉलम ऐसी चीज़ों के लिए है जब आपने सेल किया है या जब आप सेल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी का है, सपोज कीजिए साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। अगर आपकी दुकान ऐसी है कि नवरात्र में बहुत ज़्यादा सेल होती है तो आप उसमें नवरात्र कब से कब तक शुरू होगा, 1 तारीख से 10 तारीख तक मान लीजिए शुरू हुआ, तो आप उसको लिख देंगे और उसके 1 दिन 2 दिन पहले से सेल आपकी शुरू होगी, कब तक चलती है और किस टाइम में ज़्यादा चलती है, किस टाइम में कम चलती है, क्या डिमांड होती है। मतलब ये सब अगर आपने उस दौरान लिखा है तो वो अगले नवरात्र में आपको काम आने वाली है। मतलब उस इवेंट में आप वो लिखेंगे कि आपने कौन सा आइटम कितना ज़्यादा बेचा है या कौन सा आइटम कम बेचा है, कौन से किस साइज़ में बेचे हैं। मतलब कहने का मतलब आप उसमें डाल सकते हैं पूरा इवेंट में कि हमारी सेलिंग इस तारीख से शुरू हुई, कस्टमर ऐसे ऐसे आइटम मांगते हैं, ऐसे ऐसे आइटम चले हैं। तो उसी के हिसाब से अगर आप अगले साल प्लान करेंगे, अगले नवरात्र में प्लान करेंगे तो आपको, आप समझ लीजिए आपकी एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं होगी और कम से कम शॉपिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेच भी पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको गल्ला दिख रहा होगा। गल्ला मतलब आपके काउंटर में जो अमाउंट है आज की डेट में वो उसमें लिखनी है। कब? शाम को जब आप हिसाब कर रहे हैं तो उसमें गल्ले में मान लीजिए आपके गल्ला में आज 3000 रुपये है, 3000 रुपये। और अगर आपने वहाँ से कुछ निकाला हुआ है तो आप उसको प्लस कर लेंगे। 3000 रुपये मान लीजिए आपने किसी भी आइटम में किसी भी मद में निकाली 2000 रुपये, तो 3000 प्लस 2000 रुपये आप वहाँ कर लेंगे तो आपके पास अब 5000 है। उसके बाद अगर आपने उसमें कुछ डिपॉजिट किया हुआ है, कुछ मतलब रखा हुआ है, मान लीजिए 500 रुपये रखा है तो वो 500 रुपये इसमें घटा देंगे तो 4500 रुपये हो जाएगा। मतलब आज का आपका 4500 रुपये हो गए। अब उसके बाद में फिर माइनस करेंगे क्या, अगला कॉलम रहेगा यस्टरडे का कैश, पिछले दिन का जो कैश था। तो 4500 रुपये में आज पिछले दिन का कैश मान लीजिए 2000 रुपये था, तो 4500 माइनस 2000 कर देंगे तो आपके पास 2500 रुपये की एक अमाउंट आएगी। वह अमाउंट होगा आपका आज का कैश का अमाउंट। आप देखेंगे ऊपर मैंने कैश वाले कॉलम इसलिए बनाया है, उस कैश वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 2500 रुपये। अब अगला कॉलम है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का आपको ज़्यादा हिसाब करना नहीं है, वो आपको इकट्ठा मिल जाएगा। मोबाइल में खोलेंगे जैसे ही तो वहाँ मिल जाएगा। अब कैश और ऑनलाइन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो टोटल वाला कॉलम है वो भर जाएगा। मतलब आज की टोटल सेल आपकी उतने की हुई। अब दोस्तों उसमें एक और देखेंगे आप, लास्ट में हमने बनाया है रिमार्क का। रिमार्क इसलिए है, मतलब हमेशा भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। रिमार्क इसलिए हमने बनाया है कि मान लीजिए आपकी एवरेज सेल 5000 रुपये होती है डेली, कभी 4000, कभी 5000, कभी 6000। कोई ऐसा दिन आया कि आपकी सेल 10,000 हो गई तो आप उसमें रिमार्क में डाल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों का मतलब जैसे सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हो सकता है कोई 1-2 कस्टमर आ गए और बहुत सारा सामान खरीद लिया हो, तो आपको उस कस्टमर को भी समझना। ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने पहचान का ही आया और मतलब भाईचारे में लेके गया। तो मतलब क्योंकि आपको इससे कस्टमर को समझने में सहूलियत होगी, आसानी होगी, एनालाइज करने में आसानी होगी, उस हिसाब से आप अपना आगे का प्लान भी बना पाएंगे। दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझते हैं, इस सीट में एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्रिसमस का त्यौहार होता है, क्रिसमस में नॉर्मली 25 दिसंबर को क्रिसमस है। नॉर्मली सेल आपको ऐसा लगेगा कि 21-22 तारीख से सेल शुरू हो जाएगी और आप 20 तारीख को शॉपिंग करके आएंगे, 22 तारीख को शॉपिंग करके आएंगे और दुकान पे लगा देंगे। लेकिन पता है दोस्तों तब तक आपका मतलब अगर आप 22 तारीख को क्रिसमस का आइटम लगाते हैं अपने दुकान के सामने डिस्प्ले में लगाएंगे तो समझ लीजिए आपका 80% आइटम तो नहीं बिकेगा, क्योंकि 80% सेल आपको 20-21 तारीख के पहले ही हो जानी है। क्रिसमस में क्या होता है दोस्तों, जैसे सेंटा ड्रेस होती है। सेंटा ड्रेस ऐसी है कि स्कूल के टीचर स्कूल में मंगाते हैं बच्चों के लिए, तो वो 15-16 तारीख से ही जो अपना इवेंट करते हैं, सेंटा क्लॉज की इवेंट करते हैं, तो 15-16 तारीख से ही बिकना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इस सीट के हिसाब से चलेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ 15 तारीख से अपनी सेल हो रही, तो अगले साल के लिए जब आप प्लान करेंगे तो आप कितने तारीख को खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, 10, 11, 12 तारीख तक शॉपिंग करके आप अपने घर पे रख लेंगे। और उसके बाद एक और आपको उसमें चीज़ मिलेगी। जैसे सेंटा ड्रेस है तो उसमें 0 साइज़ आती है, 1, 2, 3, 4, 5 साइज़ आती है और बड़ी भी आती है। तो आपने देखा इस साल कितनी सेल हुई, कौन से साइज़ की
सेंटर ड्रेस सबसे ज़्यादा बिकी है। 2 नंबर ज़्यादा बिकी है कि 3 नंबर बिकी है, 5 नंबर हो सकता है एक भी ना बिकी हो, कोई एक बिकी हो। तो कम से कम इस बार आपने तो गलती कर दी है, लेकिन अगले साल के लिए आपके लिए यह स्ट्रेटजी बन जाएगी, सबक हो जाएगा कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सेल इस नंबर के कपड़े की होती है। और आपने क्रिसमस में और बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आइटम, किसी भी फेस्टिवल में आइटम है, जैसे उसमें डेकोरेटिव आइटम हो जाते हैं, विग आती है, दाढ़ी मूंछ, ये सब, मतलब आप उसमें एक क्वांटिटी देख लेंगे कि किस रेशियो में कितना माल बिकता है, क्या बिकता है। अगर आप मेरी इस सीट का यूज करेंगे इवेंट में या फेस्टिवल में, इसको डाल के रखेंगे कि हमने 2 नंबर के 100 पीस बेचे थे, 1 नंबर के 50 पीस बेचे थे, 5 नंबर के सिर्फ 2 पीस बेचे थे, तो आपको अगले साल में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कम से कम मतलब ऐसे आइटम खरीदेंगे जो आपके बिकने नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वही आइटम आप खरीदेंगे जो आप ज़्यादा पिछले साल बेच चुके। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप चाहे तो कम रेट में भी बेच सकते हैं, आपका लॉस नहीं होगा और आपको मार्केट में कंपटीशन में मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरी यह कोशिश रहती है कि हम एक ऐसा प्लेटफार्म बना कर दें जहाँ पर आपको उस दुकान को चलाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दिक्कत होती है, तो मैं कोशिश करूँगा वैसा बनाने की। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, कमेंट में कई वीडियो ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि कमेंट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा है, ठीक है, आपने सीख लिया, समझ लिया कि हाँ अच्छा है, और आपने कमेंट नहीं किया तो उससे क्या होता है, उस वीडियो की रीच कम हो जाती है। अगर आपने कमेंट में सिर्फ गुड लिख दिया, हाँ अच्छा वीडियो है या गुड है या तो अप्रिसिएटेड, कुछ भी आपने लिख दिया, तो उसकी रीच यूट्यूब बढ़ाने लगता है। तो मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप कमेंट में कुछ भले न लिखें, गुड लिखें, अच्छा लिखें, ख़राब लिखें, जो लिखना है, मतलब कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करके जाएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।